अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है, सैलरी। सैलरी मतलब यहां पर वो है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी लिखोगे 5 लाख रुपीज। उसके बाद डियरनेस अलाउंस डीए, ये दिया है आपका 20,000 रुपीज। फिर उसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया है, एक्चुअल रेंट पेड दिया हुआ है। फिर सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सीसीए लिख दीजिए। सीसीए 200 पर मंथ है तो 200 इंटू 12, 2400। उसके बाद आपका मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस आपका 100 रुपीज पर मंथ है तो 100 इंटू 12, 1200। उसके बाद है आपका हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस निकालना है। हाउस रेंट अलाउंस जैसा उस दिन हम लोग फॉर्मेट बनाए थे वैसा बनेगा। या तो उसको कैलकुलेट आप अलग से वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका आता है एक्चुअल एचआरए, कितना मिल रहा है उसको, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 माइनस विच एवर इज लेस। पहला आपका जो है एक्चुअल एचआरए 1,20,000। सेकेंड पॉइंट है आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट पेड हो रहा है उसका 1,50,000 रुपए। सैलरी का मतलब यहाँ पर बेसिक सैलरी बस आएगा, डीए को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो दिखा है क्वेश्चन में नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कमीशन भी नहीं है। इसलिए आपका क्या ले लेंगे, सैलरी का मतलब यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी, वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए। बाकी डीए हुए आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, तो ये हो जाता है आपका 1 लाख रुपए। और थर्ड पॉइंट हो जाता है, कहाँ रहता है बोला, इसका प्लेस दिया होगा क्वेश्चन में, देखो चेन्नई, तो 50% ऑफ सैलरी, तो 50% ऑफ सैलरी में आ जाएगा आपका 5 लाख का 50%, 5 लाख का 50% हो जाएगा 2,50,000। तो तीनों में कम देखोगे आपका 1 लाख रुपए कम है, इसलिए आपका 20,000 रुपए टैक्सेबल एचआरए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एचआरए आपका 20,000 रुपए, क्योंकि 1,20,000, 1 लाख और 2,50,000, तीनों में कम आपका जो है वो 1 लाख रुपए हो गया। सबको ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, ग्रॉस सैलरी। क्या निकलेगा, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी कितना आएगा, 5,43,600, 5,43,600 आपका ग्रॉस सैलरी होगा, है ना। अब इसमें से फिर माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो आपका टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा। टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा आपका 4,93,600। आंसर 4,93,600, ठीक है। तो 15,000 इंटू 12, 1,80,000। सेकेंड है आपका इसमें डियरनेस पे, डियरनेस पे 2,500 इंटू 12, 30,000।
सेम आपका डियरनेस अलाउंस, ये भी 2500 इंटू 12, ये भी आपका 30,000 होगा। उसके बाद आपको बोलता है कि रनिंग अलाउंस दिया हुआ है। रनिंग अलाउंस का रूल होता है, क्या रूल है रनिंग अलाउंस का? रनिंग अलाउंस मतलब ऐसे लोग जो कि ट्रेन में ड्राइवर का काम करते हैं, एरोप्लेन में पायलट का काम करते हैं, मतलब जिनका काम जो है वो आने जाने का है, ट्रेवल करने का है, उनको रनिंग अलाउंस मिलता है। तो उसके लिए रूल होता है कि जितना भी उनको अलाउंस मिलता है उसका 70% या फिर 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस एग्जिम्ट होता है ना। 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ, मतलब साल का 1,20,000 रुपए, दोनों में जो कम रहेगा वो एग्जिम्ट होगा। जैसे यहां पर आप निकालेंगे रनिंग अलाउंस में, तो उसके लिए 16,500 का 70% निकालो, 11,550, या 10,000 पर मंथ के हिसाब से एक महीने का, एक साल का 1,20,000, दोनों में जो कम रहेगा उतना एग्जाम्शन मिलेगा। तो 11,550 रुपए का एग्जाम्शन है ना। मतलब इसको आप वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं कि आपका जो रनिंग अलाउंस होता है वो 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस एग्जिम्ट, दोनों में जो कम रहेगा वो एग्जिम्ट होगा। तो वो रूल के हिसाब से आप इसको लगाते हैं तो आपका 11,550 रुपये एग्जिम्ट होगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। 4950 अमाउंट टैक्सेबल है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एजुकेशन अलाउंस लिखा हुआ है। एजुकेशन अलाउंस, ये उसके 2 बच्चे पढ़ते हैं और उसके लिए उसको जो है 200 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है। तो इसका मतलब उसको 200 इंटू 12 इंटू 2, 4,800 रुपीज उसको जो है अपने एम्प्लॉयर से मिलता है। हमारा रूल क्या बोलता है, एग्जेम्प्ट कितना होता है? एग्जेम्प्ट होता है 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। 2,400 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो बाकी बचेगा 2,400 रुपये, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए वो रूल याद होना जरूरी है। फिर उसके बाद आपको हॉस्टल अलाउंस के बारे में दिया है। हॉस्टल अलाउंस उसको मिलता है 500 रुपये पर मंथ। एक बच्चा हॉस्टल में रहता है तो मतलब साल में 6,000 रुपये, एक ही बच्चा हॉस्टल में रह रहा है उसका। फिर उसके बाद माइनस उसका रूल होता है 300 रुपीज पर मंथ एग्जिम्ट है, इसका मतलब आपको जो है 3,600, तो ये भी 2,400 रुपये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। तो एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन एग्जिम्ट है, और हॉस्टल अलाउंस जो है 300 रुपीज पर मंथ, है ना, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि उसका एक ही बच्चा जो है हॉस्टल में रहता है, इसलिए एक बच्चे का ही कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन में सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 250 रुपये पर मंथ है, तो सीसीए लिखोगे 250 इंटू 12, ये 3,000 रुपये होता है सीसीए। फिर यूनिफॉर्म अलाउंस लिखा है, और यूनिफॉर्म अलाउंस में बोलता है कि पूरा पैसा जो है वो अपने ड्यूटी के लिए खर्चा कर दिया, और ये मैं बताया था कि आपका पार्सली टैक्सेबल है ना, अगर बचेगा तो टैक्सेबल होगा और नहीं बचेगा तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर पूरा खर्चा कर दिया है, तो यूनिफॉर्म अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एचआरए। एचआरए के लिए आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल एचआरए जो रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है आपको, 2,500 पर मंथ, नहीं सॉरी, हाँ 2,500 पर मंथ, तो 2,500 इंटू 12, 30,000 रुपये मिल रहे हैं।
माइनस विच एवर इज लेस। पहला आपका आ जाएगा एक्चुअल HRA जो रिसीव हो रहा है 30,000। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट दिया है क्वेश्चन में कि वो 3,000 रुपये पर मंथ देता है, तो 3,000 इंटू 12 करोगे 36,000 आ जाएगा। माइनस सैलरी का मीन्स क्या क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, बेसिक सैलरी लेंगे 1,80,000 प्लस डियरनेस पे लेंगे हम लोग 30,000। डियरनेस अलाउंस में अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा है इसलिए उसको नहीं लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,10,000। तो 2,10,000 रुपए का 10% 21,000, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 15,000, है ना। और वो कहाँ रहता है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए 40% ऑफ सैलरी, तो 2,10,000 का 40% हो जाएगा 84,000। तो तीनों में कम क्या दिख रहा है आपको, 15,000। तो बाकी जो 15,000 बचेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल HRA हो जाएगा, है ना। इसलिए यहां पर आपको जो है HRA कितना लिखना पड़ेगा, 15,000 15,000 रुपए, है ना। फिर इसको ऐड कर दोगे तो आपका ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा। सबको ऐड कर दो, ग्रॉस सैलरी आएगा। नहीं है, और डियरनेस पे को लेना ही है ना। यहाँ समझने के लिए ऐसे ब्रैकेट में DP लिख लो, क्योंकि बाद में कौन सा 30,000 है वो क्लियर नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है। 2,67,750। अब उसमें माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 2,17,750 रुपये आपका टैक्सेबल सैलरी, ऐसे। जय भगवान। बेसिक सैलरी 7,20,000। फिर यहाँ पर आपको डियरनेस अलाउंस 1,80,000, ये पूरा पर एनम में है। फिर उसके बाद उसको फ्लाइट अलाउंस मिला हुआ है, ये फ्लाइट अलाउंस ही आपका कौन सा अलाउंस है, रनिंग अलाउंस है ना। कितना रुपए का फ्लाइट अलाउंस मिला है उसको, 6 लाख रुपए का। अच्छा फ्लाइट अलाउंस मिनट, तो अच्छा पर्सनल एक्सपेंसेस है, ओ 12,000 कन्वेंस अलाउंस, हाँ ठीक है। तो 6 लाख रुपए का मिला हुआ है, और उसका आप क्या कर दोगे, माइनस 6 लाख रुपए का 70% कितना आएगा, 4,20,000। या फिर आपका जो है 10,000 पर मंथ, मतलब 1,20,000। तो दोनों में कम आपका 1,20,000 है, उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बाकी आपका 4,80,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है कन्वेंस अलाउंस, ये दिया है 12,000 रुपये जो उसके एम्प्लॉयर से मिला है, लेकिन ब्रैकेट में आपको लिखा है एक्चुअल एक्सपेंसेस 9,000, उसका एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो 9,000 है। तो माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस, जितना बचा लेते हैं वो टैक्सेबल हो जाता है, ऐसे बताया था मैं, है ना। ये पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस में आता है। तो 3,000 जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉयर से 12,000 मिला था, उसमें से 9,000 रुपये एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है, 3,000 जो बचा है वो 3,000 रुपये टैक्सेबल होगा।
उसके बाद आपको बोलता है 7200 एज द एजुकेशनल अलाउंस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस मिला है 7200, उसे माइनस करेंगे उसको 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन इंटू 2, क्योंकि भले 3 बच्चे हैं उसके, लेकिन एग्जेंशन सिर्फ 2 बच्चों तक ही मिलेगा उसको, है ना, इसलिए इसको 2400 रुपए का एग्जेंशन मिलेगा। बाकी आपको जो है 4800 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 3 बच्चों का टोटल 7200 मिला, लेकिन हमारा रूल है कि एजुकेशन अलाउंस जो है 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो 2 बच्चों तक एग्जेंशन मिलता है, तो 2 बच्चों का 2400 रुपए होता है, माइनस करके 4800 टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको और कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर आपको सिर्फ टैक्सेबल अलाउंसेस पेड बाय हिम निकालना था, लेकिन अपन पूरा सैलरी निकाल दिए, है ना। क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसमें अलाउंस के बारे में पूछा है, तो आप देखेंगे जो बुक में जो अलाउंस आएगा उसमें आपका एक डीए है, एक आपका फ्लाइट अलाउंस है, एक आपका कन्वेंस अलाउंस है और एजुकेशन अलाउंस है। इतना को ऐड कर दो कितना आता है? 800। बुक में वही आंसर दिया है ना, मतलब यही सिर्फ अलाउंस कैलकुलेट करने बोला था, लेकिन हम लोग पूरा निकाल दिए। तो हम लोग जब निकालेंगे तो ये हमारे लिए ग्रॉस सैलरी है, हमने टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल दी है ना। बुक में हमको जो बोला है निकालने के लिए, ये चारों अलाउंस बस निकालना था। चारों अलाउंस का टोटल करेंगे, टैक्सेबल अलाउंस हो जाएगा। है ना, तो इसको उसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 7,20,000 प्लस तुम्हारा 6,67,800। उसको ऐड कर दो ना 7,20,000 को, उसी में तो अपना सैलरी निकल जाएगा। 13,87,800 और माइनस इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 13,37,000 इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा। और टैक्सेबल अलाउंस बोलने से इन चारों का टोटल कर लेंगे तो टैक्सेबल अलाउंस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो रेंट फ्री हाउस निकालने के लिए पहला फर्स्ट कंडीशन है ना, पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, उसके लिए आपका है 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मीनिंग क्या क्या लेना है? तो आपको सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए दिया है क्या क्वेश्चन में? बेसिक पे दिया है, कमीशन दिया है 10,000 रुपए, तो कमीशन आ जाएगा, बोनस आ जाएगा, रुको ना, अभी अमाउंट नहीं लिख रहे हैं। बेसिक सैलरी प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस यूनिफॉर्म अलाउंस प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब देखो बेसिक सैलरी कितना दिया है? 3,20,000 रुपए, 3,40,000 रुपए, तो 3,40,000 रुपए आपका बेसिक सैलरी है। कमीशन आपको दिया हुआ है 24,000, तो 24,000 रुपए का कमीशन हो जाएगा। बोनस आपको दिया है 10,000 और यूनिफॉर्म अलाउंस आपको बोलता है 60% यूटिलाइज फॉर, है ना, यूनिफॉर्म, मतलब 40% उसके पर्सनल यूज में आ गया। जितना उसको यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है उसका 60% यूनिफॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है, बाकी 40% उसके पर्सनल के लिए। तो जो 40% है वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन अपन क्या किए थे, यूनिफॉर्म अलाउंस को पूरा एग्जाम किए थे, क्योंकि पूरा जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हुआ। लेकिन यहाँ पर अपन 6,000 का 40%, 2,400 आएगा, है ना, जो 40% अमाउंट निकाले वो, और प्लस आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 22,800। सबको ऐड कर दो। रूल इसका हम लोग क्या लिखे थे?
बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, जो भी अलाउंस टैक्सेबल होंगे वो सारे आएंगे। तो यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म अलाउंस का भी टैक्सेबल पार्ट आएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी टैक्सेबल पार्ट आएगा, है ना। जितना भी टैक्सेबल, अगर एजुकेशन अलाउंस होता है एजुकेशन अलाउंस का भी टैक्सेबल आता, हॉस्टल अलाउंस होता हॉस्टल अलाउंस का भी टैक्सेबल आता, जितने भी हैं सबका आ जाएगा। टोटल कितना आएगा? 3,99,200। तो 3,99,200 का 15% निकाल दो, 59,800। 880 आना चाहिए भाई। 59,880 रुपीज जो है वो रेंट फ्री हाउस का वैल्यू होगा, अगर आपका पॉपुलेशन 25 लाख से, तो सिटी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। सेकेंड कंडीशन आपको बोला है कि पॉपुलेशन लेस देन 25 लाख बट मोर देन 10 लाख। तो वहां पर आपको लेना पड़ेगा 10% ऑफ सैलरी। इसका मतलब 3,99,200 है, उसका 10% ले लोगे आप, तो 39,920। ये सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। थर्ड सी पॉइंट बोला है कि पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, लेस देन 10 लाख। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3,99,200 है, उसका 7.5%, 40। ये आपका तीनों कंडीशन में आंसर हुआ। ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर, ये थर्ड आंसर। और इसके लिए सैलरी का मीनिंग ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये अगर गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पढ़ना है एग्जाम सी पॉइंट में कि अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन ए होटल, इसके लिए भी रूल है। रूल क्या बोलता है, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो एक जगह से दूसरी जगह किसी उस एम्प्लॉय को भेजा जाता है ट्रांसफर पे, है ना, तो उसको वहां पर अगर जब तक कि एम्प्लॉयर के मकान की फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है तब तक वो किसी होटल में रुकता है ना। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या बोलता है देखो, उसके लिए बोलता है आपको, फर्स्ट कंडीशन है वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन द ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेस ऑफ द अनदर ऑफ द पीरियड ऑफ द एग्रीगेट डज नॉट एग्जिस्ट द 15 days, द वैल्यू शैल बी टेकन एज नील। है ना, क्या बोलना चाहता है, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड ऑन हिज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द प्रोवाइड इन द एग्रीगेट डज नॉट एग्जिस्ट द 15 days, द वैल्यू शैल बी टेकन एज नील। 15 दिन से अगर कम रहेगा होटल में तो उसके एक्सपेंसेस जो है वो नील है। लेकिन अगर इन एनी अदर केस द वैल्यू शैल बी टेकन 24% ऑफ द सैलरी पेड और पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर और द पीरियड ड्यूरिंग द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एट द एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल सच एज द होटल विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर आपको बता दिया है कि अगर 15 दिन से ज्यादा रहेगा तो उसके सैलरी का 24% या फिर एक्चुअल रेंट दोनों में जो कम रहेगा उतना रुपए आपका टैक्सेबल होता है। हाँ 24%, है ना। देखो उसको समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 10 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोलता है, एक्स इज अपॉइंटेड एट कोलकाता, ही स्टे इन ए होटल फॉर 25 days। तो वहां पर वो क्या किया, 25 दिन तक रुका होटल में, है ना, एंड देयर आफ्टर शिफ्टेड इन ए हाउस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो 25 दिन रुकने के बाद वो मकान में शिफ्ट हो गया जो उसके एम्प्लॉयर की तरफ से मिला था, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूसाइड्स स्टे इन होटल। देखो रूम रेंट इन होटल 1,000 रुपये पर डे है, जिस होटल में रुका वहां का रूम रेंट 1,000 रुपये पर डे, तो एक साल का 12,000 रुपये होगा। दूसरा चीज क्या निकालना है आपको, एक साल में, यहाँ क्वेश्चन का देखो 1 2 3 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सैलरी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
प्रीवियस ईयर में पूरे एक साल का सैलरी जो दिया हुआ है वो 7,30,000 रुपए दिया है, तो 7 लाख रुपए पूरे एक साल का है, तो 25 दिन की सैलरी कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि होटल में वो 25 दिन रुका था। तो 7,30,000 डिवाइडेड बाय 365 इंटू, है ना, 25, तो उसका सैलरी निकलेगा 25 दिन का और उसका 24% निकालेंगे। आया? 7,30,000 ले लो और 7,30,000 का डिवाइडेड बाय 365 इंटू 25 कितना आएगा? 50,000 रुपए। और एक्चुअल कितना दिया है? 50,000 का 24% निकालो। 50,000 का 24% 12,000, और उसका रेंट दिया है 1,000 पर मंथ के हिसाब से 12,000, 1,000 पर डे के हिसाब से। हाँ, रूम रेंट फॉर द होटल इज पर डे 1,000, 25 दिन होटल में रुका तो 25,000 उसका रेंट आएगा। तो 12,000 और 25,000 दोनों में जो कम रहेगा तो 12,000 आएगा, प्लस उसमें करेंगे जितना पैसा उसके सैलरी से डिडक्ट होगा। थर्ड पॉइंट जैसे दिया है, द एम्प्लॉयर रिसीव 200 रुपीज पर डे फ्रॉम एक्स रिगार्डिंग स्टे इन होटल, तो 200 रुपए पर डे के हिसाब से 25 दिन का 5,000 रुपये होता है, उसको माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा, है ना। बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ये है आपका लार्ज कार। इसमें आपको दिया हुआ है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस दिया है क्वेश्चन में आपको 1,00,000 रुपए प्लस डेप्रिसिएशन 10% डेप्रिसिएशन ऑफ, तो कितना दिया? 5,00,000। 5,00,000 का 10% 50,000 रुपये, तो कार का टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा 1,50,000 रुपये। बी पॉइंट में भी आपको लार्ज कार के बारे में दिया है। यहां पर बोलता है आपको मिंट फॉर द बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस। यहाँ पर जो लार्ज कार है बी पॉइंट में वो दोनों पर्पस में यूज होता है, और ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, उसका पूरा खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर बेयर करता है। तो लार्ज कार है और एम्प्लॉयर उसका एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, तो उस कंडीशन में 2,400 रुपीज पर मंथ है टैक्सेबल अमाउंट, तो इसका आ जाएगा आपका 2,400 इंटू 12, 2,400 12 कितना आएगा? 28,800। सी पॉइंट में क्या बोलना चाहता है कि स्मॉल कार है, और उसके बाद बोलता है कि बोथ प्राइवेट एस ऑफिशियल पर्पस ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, है ना। और ये आपका कैफर्ड मतलब आपका चिफर्ड मतलब आपका ड्राइवर भी है, इट आल्सो प्रोवाइड फॉर फ्री ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर स्मॉल कार है और ड्राइवर सहित सारा खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर बेयर करता है, तो इसके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसका स्मॉल कार में कितना आएगा? 1,800 रुपीज पर मंथ है, और ड्राइवर का भी आ जाएगा 900 रुपए। अठारह सौ इंटू 12, और इसका 10,800, टोटल कितना आएगा? 32,400। फिर उसके बाद आपका डी पॉइंट, लार्ज कार है और उसका बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस प्राइवेट एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉय, प्राइवेट एक्सपेंसेस को लार्ज कार का है खुद बेयर करता है, तो कितना आ जाएगा ये आपको?
लार्ज खुद बेयर करेगा तो 900 इंटू 12 रुपये, 12 महीना 10,800 रुपये। तो ये डिपेंड करता है आपको कंडीशन पे, है ना। मतलब यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि लार्ज कार है और उसका सारा एक्सपेंसेस उसका एम्प्लॉय, दोनों पर्पस, बोथ पर्पस, है ना। तो बोथ पर्पस में अगर यूज हो रहा है तो 2400 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 28,800। स्मॉल कार है, कार के एक्सपेंसेस, कार भी दोनों पर्पस में यूज हो रहा है और उसमें बोल रहा है कि एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो ड्राइवर के साथ है, तो ड्राइवर का 900 रुपये। लार्ज कार है और सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद बेयर करता है तो 900 रुपये पर मंथ।